ब्लेंडर प्रोडक्ट मॉडलिंग की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। आज की इस वीडियो में हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाना सीखेंगे। ये वीडियो बेसिकली 2 पार्ट्स में होगी। फर्स्ट पार्ट में हम इसकी मॉडलिंग, लाइटिंग और कैमरा सेटअप करेंगे और सेकंड पार्ट में हम इसकी टेक्सचरिंग करके इसमें लेबल लगाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ब्लेंडर ओपन होने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। देखिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस इमेजेस की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की इमेजेस को गूगल से डाउनलोड करना है। इसके लिए आप पिंटरेस्ट पे जाके उन प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद उन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि आपको वो प्रोडक्ट किस तरीके से बनाना है। या तो अगर आप ये किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो उससे भी आप रेफरेंस इमेजेस ले सकते हैं। मैंने कई बार कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को मॉडल किया है, तो मैं बिना रेफरेंस इमेज डाउनलोड किए वो बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ए प्रेस करके एक्स प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे ताकि ये सारी चीजें डिलीट हो जाएं। इसके बाद अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक क्रीम जार बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे मेश में जा करके सर्कल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पे 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में जाएंगे। अब हम ई प्रेस करके इसे एक्सट्रूड करेंगे ऊपर की ओर Z एक्सिस पे, इसे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम एक्सरे मोड को ऑन करेंगे। तो इसके लिए हम Alt Z प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे ताकि हमारा एक्सरे मोड ऑन हो जाए। हम इसे यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे E प्रेस करेंगे और माउस पे राइट क्लिक करेंगे। अब हम S प्रेस करके इसे हल्का सा स्केल करेंगे अंदर की ओर, कुछ इस तरीके से। इसके बाद फिर से E प्रेस करके इसे ऊपर की ओर एक्सट्रूड करेंगे Z एक्सिस पे, कुछ इतना। इसके बाद फिर से हम E प्रेस करेंगे और माउस पे राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद S प्रेस करके इसे हल्का सा स्केल करेंगे। इसके बाद 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे और E प्रेस करके इसे नीचे की ओर एक्सट्रूड करेंगे Z एक्सिस पे, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम इसे स्केल करके हल्का सा छोटा करेंगे, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे F प्रेस करके इसे फिल कर देंगे। इसके बाद हम नीचे वाले वर्टेक्स के लूप को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम Alt प्रेस करेंगे और इस वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे और इसे भी F प्रेस करके फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम I प्रेस करेंगे और इसे अंदर की ओर इंसर्ट करेंगे। इसके बाद 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे और E प्रेस करके इसे ऊपर की ओर Z एक्सिस पे एक्सट्रूड करेंगे, कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसे स्केल करके हल्का सा छोटा करेंगे और इस वाले वर्टेक्स लूप को सेलेक्ट करेंगे और S प्रेस करके इसे हल्का सा स्केल करेंगे। तो अभी हम एक्सरे मोड को ऑफ कर देते हैं। तो इसके लिए हम Alt Z प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे हमारा ये जार काफ़ी हद तक बन के रेडी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके एजेस काफ़ी शार्प हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे बेवल मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम मॉडिफायर्स पे क्लिक करेंगे और ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके जनरेट के अंदर हम यहाँ पे बेवल पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम इसके अमाउंट की वैल्यू को चेंज करें तो ये इनके इन्हीं एरियाज को बेवल कर रहा है, जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इन एजेस को बेवल नहीं कर रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे लिमिट मेथड में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एंगल दिखेगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इसे एंगल पे सेलेक्ट करा हुआ है, इसलिए 30 डिग्री के ऊपर के जितने भी एंगल हैं सिर्फ उन्हीं को ये बेवल कर रहा है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो इसके बारे में मैंने बेवल मॉडिफायर की वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ हम बेवल मॉडिफायर के अंदर इसके सेगमेंट्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि ये थोड़ा और स्मूथ हो जाए। अब यहाँ पे हमने बेवल मॉडिफायर को 2 रीजन से ऐड करा है। पहला रीजन तो ये है ताकि ये सारे एजेस यहाँ पे बेवल हो जाएं, और दूसरे रीजन के बारे में मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पे ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके एक और मॉडिफायर ऐड करें, सब डिविजन सरफेस, जिससे हमारा ये जार और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। अगर हम इसके लेवल को यहाँ से इंक्रीज करें और इसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में जा करके इसे शेड स्मूथ कर दें तो आप देखेंगे हमारा जार और ज्यादा स्मूथ हो चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ से बेवल मॉडिफायर को ऑफ कर दें, अगर मैं यहाँ से इसे हाइड कर दूं, तो आप देखेंगे हमारे जार का शेप किस तरीके से बिगड़ चुका है। अब इसे सही करने के लिए या तो हम यहाँ पे एडिट मोड में जा करके Ctrl R प्रेस करके लूप कट्स लगाएं और यहाँ पे इन एजेस को शार्प करें, और या तो दूसरा सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे हम बेवल मॉडिफायर का यूज करें। तो जैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें बेवल मॉडिफायर को ऑन करेंगे तो ये किस तरीके से स्मूथ हो चुका है। तो अभी हम इसका कैप बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हम फिर से टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पे फेसेस को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम कीबोर्ड पे 3 प्रेस करेंगे। आप फेसेस को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको ब्लेंडर की बेसिक चीजें नहीं पता है, जैसे वर्टेक्स, एज और फेसेस क्या होते हैं और ब्लेंडर के बेसिक शॉर्टकट्स क्या हैं, तो आप हमारे ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज का एपिसोड नंबर 1 देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी हम Alt प्रेस करके इन सभी फेसेस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद Shift D प्रेस करके इसे डुप्लीकेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे माउस पे राइट क्लिक करेंगे और P प्रेस करेंगे और यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे और फिर से टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे। अब हम यहाँ पे एजेस पे सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम कीबोर्ड पे 2 प्रेस करेंगे और इस वाले एज लूप को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम Alt प्रेस करेंगे और यहाँ पे इन एजेस पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद E प्रेस करके इसे एक्सट्रूड करेंगे Z एक्सिस पे, कुछ इस तरीके से।
और यहाँ पे F प्रेस करेंगे जिससे ये फिल हो जाए। इसके बाद इस वाले एज लूप को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके माउस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसे भी E प्रेस करके Z एक्सिस पे ऊपर की ओर एक्सट्रूड करेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे F प्रेस करके इसे भी फिल कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे हमारा जो क्रीम जार है वो काफी हद तक बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा बेवल टूल का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम कंट्रोल B प्रेस करेंगे और इसे हल्का सा बेवल करेंगे और माउस के मिडल बटन को स्क्रॉल करके इसमें नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ा या घटा करके इसे और ज्यादा स्मूथ करेंगे। इसके बाद टैप क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और नीचे वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर से टैप क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पे इस नीचे वाले एजेस को सेलेक्ट करेंगे ऑल्ट प्रेस करके। इसके बाद कंट्रोल B प्रेस करके इसे भी हल्का सा बेवल करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी हमारा क्रीम जार बन के रेडी हो चुका है। अभी हम इसे सेलेक्ट करेंगे और G प्रेस करके एक्स एक्सिस पे इसे आगे की ओर मूव कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे एक फेस वॉश बनाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फिर से एक सर्कल ऐड करना होगा और उसमें भी हमें बेवल मॉडिफायर और सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर को ऐड करना होगा। तो इसलिए हम इसी जार को कॉपी करके यहाँ पे इस फेस वॉश को बनाएंगे। तो हम इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। इसके बाद शिफ्ट D प्रेस करके इसे डुप्लीकेट करेंगे और एक्स एक्सिस पे इसे आगे की ओर मूव करेंगे। तो इसे सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पे कीबोर्ड पे N प्रेस करेंगे जिससे इसकी प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हम इसके लोकेशन में जाके X पे क्लिक करके 0 पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करेंगे ताकि ये बिल्कुल बीच में आ जाए। इसके बाद हम N प्रेस करके इसकी प्रॉपर्टी विंडो को क्लोज कर देंगे। अब हम टैप क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पे A प्रेस करके सबसे पहले इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और इसके इस वाले एज लूप को डीसेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम कीबोर्ड पे शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करेंगे और माउस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे ताकि ये पूरा लूप डीसेलेक्ट हो जाए। अब हम कीबोर्ड पे X प्रेस करेंगे और यहाँ पे एजेस पे क्लिक करके इन सभी को डिलीट कर देंगे। तो अभी हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसमें बेवल और सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर पहले से ही ऐड हैं। तो A प्रेस करके हम इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद F प्रेस करके इसे फिल कर देंगे और 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे और इसे स्केल करके हल्का सा छोटा करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद E प्रेस करके इसे एक्सट्रूड करेंगे Z एक्सिस पे कुछ इतना और टैप क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे। तो आप देखेंगे ये हमारे फेस वॉश का कैप बन चुका है। इसके बाद अब हम यहाँ पे फिर से एक सर्कल ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम शिफ्ट A प्रेस करके मेश में जाएंगे और यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करेंगे। अब एक चीज हम यहाँ पे और करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे ऐड सर्कल पे क्लिक करेंगे, एक बात याद रखिएगा कि आपको ये विंडो तभी दिखेगी जब आप सर्कल को ऐड करने के बाद कहीं और क्लिक नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस को कम करने वाले हैं क्योंकि आगे चलकर अभी हम इसमें सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर भी ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही स्मूथ हो जाएगा। इसके साथ ही अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस इसके ज्यादा रहेंगे तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगी जिससे हमें इसे रेंडर करने में काफी टाइम लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसे मान लीजिए 8 कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे और G प्रेस करके इसे Z एक्सिस पे ऊपर की ओर मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम टैप क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और F प्रेस करके इसे फिल कर देंगे और यहाँ पे ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके एक सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे इसके लेवल्स को बढ़ाएंगे ताकि ये और ज्यादा स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सर्कल पहले जैसा बन चुका है, इसीलिए मैंने इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस को पहले ही कम कर दिया था, वरना इस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्टिसेस हो जाती। तो अभी हम इसे स्केल करके हल्का छोटा करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे और इसे E प्रेस करके एक्सट्रूड करेंगे ऊपर की ओर। इसके बाद S प्रेस करके इसे स्केल करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी आप देखेंगे इसका शेप हमें काफी अजीब दिख रहा है, लेकिन अभी हम इसमें लूप कट्स लगा के इसे सही करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम नीचे एक लूप कट लगाएंगे। तो हम कंट्रोल R प्रेस करेंगे और माउस पर लेफ्ट क्लिक करके इस एज को नीचे की ओर मूव करेंगे। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसके बाद हम इस नीचे वाले एज लूप को सेलेक्ट करेंगे ऑल्ट प्रेस करके और I प्रेस करके इसे इंसर्ट करेंगे हल्का सा अंदर की ओर। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने I प्रेस करा यहाँ पे ये अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम ऊपर की साइड भी कुछ लूप कट्स लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे इसे हल्का सा स्केल करेंगे Y एक्सिस पे। तो इसके लिए हम फेसेस पे सेलेक्ट करके इसके इस वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्केल करके इसे Y एक्सिस पे इस तरीके से पतला कर देंगे। तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे कंट्रोल R प्रेस करके एक लूप कट लगाएंगे ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम 3 प्रेस करके पहले फेसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस फेस को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम E प्रेस करके इसे हल्का सा एक्सट्रूड करेंगे। तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसके बाद हम इसे स्केल कर देंगे Y एक्सिस पे कुछ इस तरीके से। तो अभी हमारा फेस वॉश कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हम इसके शेप को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। तो इसके लिए हम ऑल्ट Z प्रेस करके पहले इसके एक्सरे मोड में जाएंगे और इसके ऊपर वाले फेसेस को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसे स्केल करेंगे हल्का सा X एक्सिस पे कुछ इस तरीके से। तो अभी अगर हम ऑल्ट Z प्रेस करके देखें तो ये अभी थोड़ा सही दिख रहा है। इसके बाद हम कंट्रोल R प्रेस करके यहाँ पे एक और लूप कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसे स्केल करेंगे Y एक्सिस पे कुछ इतना।
इसे हम थोड़ा सा और स्केल करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी हमारा फेस वॉश भी बन के रेडी है। हम इसे शेड स्मूथ कर देते हैं। तो आप देखिए अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसे भी सेलेक्ट करेंगे और जी प्रेस करके एक्स एक्सिस से इसे आगे की ओर मूव करेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक सीरम की बॉटल बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पे चाहें तो एक सर्कल ऐड कर सकते हैं, और या तो हम उसी तरीके से इस जार से एक सर्कल निकालेंगे जिससे हमें फिर से बेवल मॉडिफायर और सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड ना करना पड़े। तो इसके लिए हम शिफ्ट डी प्रेस करके इसे एक्स एक्सिस पे आगे की ओर मूव करेंगे और एन प्रेस करके इसमें एक्स की वैल्यू को 0 कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे ताकि ये बिल्कुल बीच में आ जाए। इसके बाद एन प्रेस करके प्रॉपर्टी विंडो को क्लोज कर देंगे। अब हम टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पे ए प्रेस करके सबसे पहले इसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और जूम करके हम यहाँ पे इसके इस वाले एज लूप को डी सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे इस एज पे क्लिक करेंगे और एक्स प्रेस करके इन सभी को डिलीट कर देंगे। तो अभी हमारे पास ये सर्कल आ चुका है। इसे हम ए प्रेस करके पूरा सेलेक्ट करेंगे और 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे। इसके बाद इसे स्केल करके हल्का छोटा करेंगे कुछ इतना। अब हम ई प्रेस करके इसे शूट करेंगे ऊपर की ओर जेड एक्सिस पे। इसके बाद एक्सरे मोड को ऑन करेंगे और ई प्रेस करके माउस पे राइट क्लिक करेंगे और स्केल करके इसे हल्का छोटा करेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमें इसे थोड़ा और छोटा करना था, तो हम कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे और फिर से स्केल करके इसे इस तरीके से छोटा करेंगे। इसके बाद फिर से हम ई प्रेस करके इसे ऊपर की ओर जेड एक्सिस पे एक्सट्रूड करेंगे और फिर से ई प्रेस करके माउस पे राइट क्लिक करेंगे और एस प्रेस करके इसे अंदर की ओर स्केल करेंगे। इसके बाद 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे और ई प्रेस करके इसे नीचे की ओर एक्सट्रूड करेंगे जेड एक्सिस पे। और यहाँ पे फिर से हम ई प्रेस करके माउस पे राइट क्लिक करेंगे और इसे स्केल करेंगे हल्का सा। इसके बाद ई प्रेस करके इसे जेड एक्सिस पे नीचे की ओर मूव करेंगे और F प्रेस करके इसे फिल कर देंगे। इसके बाद हम कंट्रोल B प्रेस करके इसे हल्का सा बेवल करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम इसके नीचे वाले एज लूप को भी सेलेक्ट करेंगे ऑल्ट प्रेस करके और F प्रेस करके इसे भी फिल कर देंगे। इसके बाद हम कंट्रोल B प्रेस करके इसे भी हल्का सा बेवल करेंगे कुछ इस तरीके से और इसके ऊपर वाले एज लूप को भी सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल B प्रेस करके इसे भी इस तरीके से बेवल करेंगे। तो अभी हमें इसका कैप बनाना है, तो इसके लिए हम इस वाले एज लूप को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट D प्रेस करके इसे डुप्लीकेट करेंगे और P प्रेस करके इसे सेपरेट कर देंगे सिलेक्शन पे क्लिक करके। इसके बाद टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और उसी वाले एज लूप को सेलेक्ट करेंगे और फिर से टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और इस वाले एज लूप को फिर से सेलेक्ट करेंगे A प्रेस करके। इसके बाद हम E प्रेस करके इसे एक्सट्रूड करेंगे Z एक्सिस पे ऊपर की ओर और F प्रेस करके इसे फिल कर देंगे। तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा थिकनेस ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक मॉडिफायर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे और जनरेट के अंदर आपको यहाँ पे सॉलिडिफाई मॉडिफायर दिखेगा। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो हमें ये सॉलिडिफाई मॉडिफायर दिखेगा। तो यहाँ पे हम इसके थिकनेस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसे चेंज करें तो ये कुछ इस तरीके से थिक हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑल्ट जेड प्रेस करके पहले एक्सरे मोड को ऑफ कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसकी थिकनेस को चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये अभी कुछ सही दिख रहा है। इसके बाद फिर से हम ऑल्ट जेड प्रेस करके इसके एक्सरे मोड में जाएंगे और यहाँ पे आई प्रेस करके इसे इंसर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद 3 प्रेस करके इसके इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे और P प्रेस करेंगे। इसके बाद इसे सेपरेट कर देंगे सिलेक्शन पे क्लिक करके और टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। इसके बाद इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और A प्रेस करके पूरा इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम E प्रेस करके इसे एक्सट्रूड करेंगे ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से और यहाँ पे F प्रेस करके इसे फिल कर देंगे। तो अगर मैं ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड को ऑफ कर दूं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पे इसे बेवल करेंगे कंट्रोल B प्रेस करके, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे हमें इसका शेप कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इसके लिए हम टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और इस वाले कैप को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सॉलिडिफाई मॉडिफायर यहाँ से हट चुका है, शायद हमने इसे डिलीट कर दिया गलती से। तो हम फिर से यहाँ पे ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके सॉलिडिफाई मॉडिफायर को ऐड करेंगे और इसके थिकनेस की वैल्यू को यहाँ से चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी ये फिर से सही दिख रहा है। तो हम इसकी कैप के साइज़ को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेंगे। तो हम इसे स्केल करेंगे Z एक्सिस पे। तो आप देखेंगे जैसे हम इसे स्केल कर रहे हैं तो ये ऊपर की ओर मूव हो रहा है क्योंकि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ पे है। तो इसका हम ओरिजिन पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के बीच में लाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और सेट ओरिजिन पे क्लिक करके ओरिजिन टू ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे अब इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे आ चुका है।
अब अगर हम इसे स्केल करेंगे एस प्रेस करके जेड एक्सिस पे तो ये इस तरीके से स्केल होगा। इसके बाद हम इसे जी प्रेस करके हल्का सा जेड एक्सिस पे ऊपर की ओर मूव करेंगे तो अभी यहाँ पे ये कुछ सही दिख रहा है। इसके बाद हम इसे भी जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे ऊपर की ओर मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब हम इन सभी को शेड स्मूथ कर देते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने इसे शेड स्मूथ किया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्लैक सा हो गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे नॉर्मल्स के अंदर ऑटो स्मूथ आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे टिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे ये अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है। इसके बाद इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी शेड स्मूथ कर देंगे। तो हमारा सीरम बॉटल भी यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इस सीरम बॉटल के लिए एक बॉक्स बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हम फिर से शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और इस बार हम यहाँ पे एक क्यूब ऐड करेंगे। इसके बाद 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे और इस क्यूब को हल्का सा स्केल करके छोटा करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद जी प्रेस करके हम इसे ऊपर की ओर जेड एक्सिस पे मूव करेंगे। अब हम टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और इसके ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे इसे ऊपर की ओर मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा सीरम का एक बॉक्स बन चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो इसके लिए हम ए प्रेस करके इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी प्रेस करके इसे हल्का सा बेवल करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसके नंबर ऑफ एजेस को कम कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम इसके इन फेसेस को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके। तो यहाँ पे हम इसे हल्का सा बॉक्स के शेप का बनाना चाह रहे हैं तो इसे हल्का सा अंदर की ओर स्केल करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हम एस प्रेस करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके इसे हल्का सा अंदर की ओर स्केल करेंगे। इसके बाद जी प्रेस करके इसे नीचे की ओर मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये देखने में अभी ऐसा लग रहा है कि इस बॉक्स का जो कवर है वो फोल्ड होकर इसमें डाला हुआ है, तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू देगा। इसके बाद हम टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और इसे भी शेड स्मूथ कर देंगे। तो आप देखेंगे इसमें भी वही प्रॉब्लम आ गई। तो इसके लिए हम यहाँ पे फिर से ऑटो स्मूथ को ऑन कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से अभी दिखेगा। तो अब हम इन दोनों को भी थोड़ा सा साइड करेंगे, जी प्रेस करके एक्स एक्सिस पे इसे आगे की ओर मूव करेंगे। इसके बाद सीरम की बॉटल को भी जी प्रेस करके इसे एक्स एक्सिस पे आगे की ओर मूव करेंगे। अब हम यहाँ पे एक स्प्रे बॉटल बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हम शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे एक सर्कल ऐड करेंगे और अभी हम इसके वर्टिसेस को यहाँ से फिर से 32 कर देते हैं। अब हम 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे और इसे स्केल करके हल्का सा छोटा करेंगे। इसके बाद हम टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और इसे F प्रेस करके फिल करेंगे और यहाँ पे 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे और E प्रेस करके इसे एक्सट्रूड करेंगे ऊपर की ओर Z एक्सिस पे कुछ इतना। इसके बाद हम टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और शिफ्ट डी प्रेस करके फिर से इसे डुप्लीकेट करेंगे, Z एक्सिस पे इसे ऊपर की ओर मूव करेंगे कुछ इस तरीके से और हम इसे फिर से हल्का सा थोड़ा सा नीचे की ओर मूव करेंगे कुछ इतना। इसके बाद हम टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और इसके ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे और जी प्रेस करके इसे Z एक्सिस पे नीचे की ओर मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम फिर से टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और इसे हल्का सा हम स्केल करके छोटा करेंगे कुछ इस तरीके से और 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे और इसे जी प्रेस करके Z एक्सिस पे नीचे की ओर थोड़ा सा मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी हम इसके कैप को यहाँ पे क्लिक करके हाइड कर देंगे और इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करके एडिट मोड में जाएंगे और इसके इस वाले फेस को सेलेक्ट करके एक्स प्रेस करके इसे डिलीट कर देंगे और फिर से इस वाले एज लूप को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम 2 प्रेस करके पहले एजेस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके इस एज लूप को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ई प्रेस करके माउस पे राइट क्लिक करेंगे और स्केल करके इसे हल्का सा अंदर की ओर छोटा करेंगे। इसके बाद हम इसे ई प्रेस करके शूट करेंगे Z एक्सिस पे ऊपर की ओर और अब हम यहाँ पे बेवल मॉडिफायर का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे मॉडिफायर्स पे क्लिक करेंगे और ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट बेवल हो रहा है। अब इसके ये वाले पार्ट्स यहाँ पे बेवल नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिमिट मेथड हमने एंगल सेलेक्ट करा हुआ है। तो अभी हम इसके अमाउंट को थोड़ा सा कम करेंगे। तो इस तरीके से हम इसके अमाउंट को थोड़ा सा कम करेंगे और इसके सेगमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे सो दैट ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके फिर से एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करेंगे और इसके लेवल को यहाँ से इंक्रीज करेंगे। इसके बाद हम टैब क्लिक करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और इसे शेड स्मूथ कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे और कर सकते हैं, अगर हम इसके नीचे वाले एज लूप को सेलेक्ट करें और कंट्रोल बी प्रेस करके इसे हल्का सा बेवल करें कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हम इसके इस वाले पोर्शन को भी थोड़ा सा बेवल कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ये बेवल हुआ है। तो अभी हम टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और ऑल्ट एच प्रेस करेंगे जिससे ये इसका जो कैप है वो अनहाइड हो जाए। इसके बाद हम इस वाले कैप को भी सिलेक्ट करेंगे और इसमें भी बेवल मॉडिफायर का यूज करेंगे इस तरीके से और इसके अमाउंट को यहाँ से सबसे पहले कम करेंगे
और इसके सेगमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करेंगे और इसके लेवल को यहाँ से इंक्रीज करेंगे। तो आप देखेंगे अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसके बाद हम इसे भी शेड स्मूथ कर देंगे। अब हम टैप क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और इसके ऊपर वाले पार्ट को कंट्रोल बी प्रेस करके हल्का सा बेवल करेंगे और फिर से टैप क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे। तो हमारा स्प्रे बॉटल भी यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड सेटअप करेंगे। तो इसके लिए हम शिफ्ट ए प्रेस करके एक प्लेन ऐड करेंगे। इसके बाद इसे स्केल करेंगे कुछ इस तरीके से और इसे जी प्रेस करके वाई एक्सिस पे आगे की ओर मूव करेंगे और इसे थोड़ा और स्केल करेंगे और फिर से हम इसे स्केल करेंगे एक्स एक्सिस पे और इसके पीछे वाले एज को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम टैप क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और इस वाले एज को सेलेक्ट करेंगे और ई प्रेस करके इसे जेड एक्सिस पे ऊपर की ओर एक्सट्रूड करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद इस वाले एज को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी प्रेस करके इसे बेवल करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम टैप क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और इसे शेड स्मूथ कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारा बैकग्राउंड भी यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक कैमरा ऐड करेंगे। उसके बाद इन सभी प्रोडक्ट्स की पोजीशनिंग करेंगे। तो इसके लिए हम शिफ्ट ए प्रेस करके सबसे पहले यहाँ पे एक कैमरा ऐड करेंगे। अब आप चाहें तो आप इस कैमरा को मूव करके यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बताऊंगा। मान लीजिए अगर आपको अपने कैमरे को इस एंगल में लाना है तो यहाँ पे आपको कंट्रोल ऑल्ट और 0 प्रेस करना है। तो आप देखेंगे आपका कैमरा यहाँ पे मूव हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो अभी अगर हम 0 प्रेस करेंगे तो हमारा ये कैमरा व्यू इस तरीके से दिख रहा है। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के बाद आपको सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आपको किस प्रोडक्ट को कहाँ पे पोजीशन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और 3D व्यू पोर्ट ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से, जिससे यहाँ से हम इसके कैमरा व्यू को देख सकें और यहाँ पे इसे पोजीशन कर सकें। तो सबसे पहले हम अपने कैमरे को सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और 0 प्रेस करेंगे ताकि हमारा कैमरा यहाँ पे आ जाए। इसके बाद हम कैमरे को डायरेक्ट यहीं से मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कैमरे के इस बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हम इसे यहीं से मूव कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे पोजीशन करेंगे। एक चीज और है, आपको इतना करने के बाद इसे कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर लेना है ताकि अगर ब्लेंडर क्रैश भी कर जाए तो भी हमारा फाइल सेफ रहे। तो अभी हम यहाँ पे फिर से एक सर्कल ऐड करेंगे शिफ्ट ए प्रेस करके और इसके साइज को यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम टैप क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और एफ प्रेस करके इसे फिल करेंगे। इसके बाद ई प्रेस करके हम इसे ऊपर की ओर एक्सट्रूड करेंगे जेड एक्सिस पे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम इसमें बेवल मॉडिफायर का यूज करेंगे और इसके अमाउंट को यहाँ पे थोड़ा सा पहले कम करेंगे कुछ इस तरीके से और इसके सेगमेंट को यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को ऐड करेंगे और इसके लेवल को यहाँ से इंक्रीज करेंगे। अब हम टैप क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और यहाँ से इसे शेड स्मूथ कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बन के रेडी हो चुका है। हमने इसे इसलिए बनाया है क्योंकि हम इस क्रीम जार को इसके ऊपर प्लेस करेंगे। तो इसी तरीके से हम इसे डुप्लीकेट करके इसके 3 और पार्ट्स बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे प्लेस करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे 7 प्रेस करके टॉप व्यू में जाएंगे और जी प्रेस करके इसे मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद शिफ्ट डी प्रेस करके यहाँ पे इसका एक और डुप्लीकेट बनाएंगे कुछ इस तरीके से और शिफ्ट डी प्रेस करके एक और डुप्लीकेट इसका बनाएंगे कुछ इस तरीके से, जिसे हम पीछे की ओर मूव करेंगे। अब हम इन सभी के शेप को थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे हम पीछे वाले इस पार्ट को थोड़ा सा स्केल करेंगे जेड एक्सिस पे। तो इसके लिए हम टैब पे क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे ताकि एक्सरे मोड इनेबल हो जाए और इसके ऊपर वाले एजेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे इसे ऊपर की ओर मूव करेंगे। अब अगर हम एक्सरे मोड को ऑफ कर दें तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हम इसके बेवल मॉडिफायर को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम वापस से टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और इसके इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर से टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और हम यहाँ पे फिर से 1 प्रेस करेंगे और ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में जाएंगे और इसके ऊपर वाले एजेस को सिलेक्ट करके जी प्रेस करके इससे जेड एक्सिस पे नीचे की ओर मूव करेंगे। इसके बाद हम टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हम 7 प्रेस करके पहले टॉप व्यू में जाएंगे और इसे जी प्रेस करके हल्का सा इस तरीके से प्लेस करेंगे। अब हम एक एक करके इन सभी प्रोडक्ट्स को इन सभी के ऊपर प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फेस वॉश को यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो इसके लिए हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट प्रेस करके। इसके बाद हम अपने माउस को इस साइड पे लाएंगे और जी प्रेस करके इसे मूव करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम इस क्रीम जार को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी जी प्रेस करके इसके ऊपर यहाँ पे मूव करेंगे। इसके बाद हम इस सीरम बॉटल को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके और जी प्रेस करके इसे भी यहाँ पे मूव करेंगे। इसके बाद हम इस परफ्यूम बॉटल को सिलेक्ट करेंगे और जी प्रेस करके इसे यहाँ पे मूव करेंगे और एंड में इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी जी प्रेस करके यहाँ पे मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो सीरम बॉटल है वो अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम
इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके और इसके इस नीचे वाले पार्ट को भी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जी प्रेस करके इसे हल्का सा मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी हम 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे। तो अब हम इस सीरम की बॉटल को हल्का सा ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड को ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम शिफ्ट प्रेस करके इसे डीसेलेक्ट करेंगे और अभी हम इस सीरम की बॉटल को जी प्रेस करके ऊपर की ओर जेड एक्सिस पे हल्का सा मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम इस फेस वॉश को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके और जी प्रेस करके इसे भी जेड एक्सिस पे ऊपर की ओर मूव करेंगे और इसके बाद इस क्रीम जार को भी सेलेक्ट करके हम इसे जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इन सभी को प्लेस कर दिया है। अगर अभी आप यहाँ पे हमारे कैमरा व्यू को देखें तो हमें इसे हल्का सा मूव करना होगा। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और जी प्रेस करके इसे हल्का सा मूव करके सेंटर में ला देंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे लाइटिंग ऐड करनी होगी। तो इसके लिए हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे लाइट के अंदर जाके एरिया लाइट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से शेडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे अभी आपको यहाँ पे पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ लाइट की डेटा प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसके पावर को यहाँ से 1000 कर देंगे। इसके बाद इसे जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसके बाद इससे स्केल करेंगे हल्का सा और इसके शेप को हम डिस्क रखेंगे कुछ इस तरीके से और इसे हल्का सा और स्केल करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और लाइट्स ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम 7 प्रेस करके टॉप व्यू में जाएंगे और शिफ्ट डी प्रेस करके इसे डुप्लीकेट करेंगे कुछ इस तरीके से और इसे आर प्रेस करके रोटेट करेंगे और इसके पावर को हम यहाँ से 400 कर देंगे। इसके बाद फिर से हम एक लाइट को यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे। तो हम फिर से 7 प्रेस करके टॉप व्यू में जाएंगे और शिफ्ट डी प्रेस करके एक और लाइट यहाँ पे ऐड करेंगे और इसके शेप को हम चेंज कर देंगे स्क्वायर में। इसके बाद हम इसे स्केल करेंगे वाई एक्सिस पे कुछ इस तरीके से और इसे रोटेट करके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे भी अगर हम शेडिंग मोड को ऑन कर दें तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी अगर हम इसे रेंडर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में काफ़ी डार्क दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे एक और लाइट ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम इस वाले लाइट पे क्लिक करेंगे और 7 प्रेस करके टॉप व्यू में जाएंगे और शिफ्ट डी प्रेस करके यहाँ पे एक और लाइट ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। इसे भी हम यहाँ पे स्क्वायर सेलेक्ट करेंगे और इसके पावर को हम 2000 करेंगे। इसके बाद हम इसे स्केल करेंगे एक्स एक्सिस पे और रोटेट भी करेंगे इसे एक्स एक्सिस पे। तो हम आर प्रेस करके एक्स प्रेस करेंगे और इसे हल्का सा इस तरीके से रोटेट करेंगे। हमारा प्लेन यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा ही पीछे है। तो हम इसे जी प्रेस करके वाई एक्सिस पे आगे की ओर थोड़ा सा मूव करेंगे और अपने लाइट को भी हल्का सा पीछे की ओर मूव करेंगे जी प्रेस करके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइटिंग भी ऐड कर दी है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसके रेंडर व्यू को भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करेंगे और रेंडर इमेज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने ये इमेज आ जाएगी। तो ये रेंडर होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो अभी हम यहाँ पे इसे कट कर देते हैं। इसके आगे की चीजें हम सेकंड पार्ट में जानेंगे। तो इस वीडियो का एम है 100 लाइक्स। जैसे ही इस वीडियो पे 100 लाइक्स पूरे होंगे मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो में हमने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बनाना सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टेक्सचरिंग करके इसमें लेबल ऐड करना सीखेंगे और एंड में इसे रेंडर भी करेंगे। बाकी अगर आप पूरा ब्लेंडर सिर्फ एक वीडियो में सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। अगर मन में कुछ सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।